नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपको मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि यह आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है कक्षा 10 के भौतिकी के चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम प्रश्न को। तो आपका प्रथम प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपके स्क्रीन पर है पांचवा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। तो इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं। तो घरों में जब भी स्विच लगाए जाते हैं वे गर्म तार में लगाए जाते हैं। वे गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न, डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। तो इस प्रकार आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में अक्सर विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी।
12वां प्रश्न, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान 0.24 यानी कि 0.24 कैलोरी होता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन निकल के आता है सी। 14वां प्रश्न, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है सी। 16वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न, दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। तो दिक् परिवर्तन युक्त जनित्र उत्पन्न करता है दिष्ट धारा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए। तो सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए लाल रंग का। लाल रंग का। इस प्रकार ऑप्शन आपका निकलता है ऑप्शन नंबर डी। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न, फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम में अंगूठा किसका संकेत करता है। तो फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम में अंगूठा बल का संकेत करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू साथियों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।